हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत ही अलग तरह की चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि कई बच्चों ने ये मेरे से पूछा है, क्योंकि जितने भी कमेंट बॉक्स में आप पॉइंट्स लिखते हैं उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कई बच्चों ने पूछा कि सर हमको नीट में सेलेक्ट होना है, ये हमारा सपना था, पूरे जीवन में इस सपने को पाला है, कैसे हमारा नीट में सिलेक्शन हो। आप सब लोगों की बातों का जवाब देने का आज मैं एक नया तरीका आपको दे रहा हूं। और नया तरीका ये कि नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता ये मैं बताना चाहता हूं। अगर आप ये जान गए कि नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है तो डेफिनेटली आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सोचिए, आपने एक बच्चे ने 10th के बाद 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट को लिया है। इस सपने के साथ लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, जुनून है पूरे परिवार का, चर्चा है परिवार में, रिलेटिव्स में कि बच्चे को बायोलॉजी दिलाइए क्योंकि इसको तो मेडिकल में ही जाना था। अच्छे से स्कूल को भी ज्वाइन किया है, ठीक है, अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए भी विचार कर रहे हैं, अच्छे से ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रबंध है कि मेडिकल में जाना है, पूरी तैयारी है। या फिर आपने 12th कर लिया है और 80-90% आए हैं और जीवन का टारगेट है मेडिकल में जाना है, तो 12th के बाद भी आप ये निर्णय ले रहे हैं कि ओके, सितंबर में इस बार कोरोना पेंडेमिक के कारण नीट का एग्जाम 12 सितंबर को हो रहा है और उसके बाद फिर हम नीट की तैयारी करेंगे क्योंकि अभी तैयारी का कम टाइम मिला, लेकिन नीट को फोड़ डालेंगे, तैयारी करेंगे। ये विचार है, जुनून है पूरे परिवार में, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। होता क्या है वास्तविकता में? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज पूरे पिक्चर को अपने ऊपर आप जरूर सोचें और अगर बात को सही लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर थम्स अप करें। होता क्या है, इस जुनून के साथ जब आप लेते हैं अपनी 10th से 11th क्लास के अंदर, पहले ही दिन मन में आवाज़ आती है होना है, लेकिन पहले ही दिन जब क्लास में जाते हैं, लड़कों से मिलते हैं, लड़कियों से मिलते हैं, नई नई बात आती है। 10th से 11th में उम्र का भी चेंज होता है, हार्मोनल भी चेंज होता है और थोड़ी सी आवाज़ ये भी आती है कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है ना, अभी तो नीट का एग्ज़ाम 2 साल बाद देना है, क्योंकि अभी तो 11th क्लास है, थोड़ा सा 2-3 दिन सेट हो जाऊं। 2-3 दिन कैसे हवा में उड़ जाते मालूम नहीं चलते हैं। फिर कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, बढ़िया से बढ़िया। प्रॉब्लम आजकल तो कुछ प्रॉब्लम काउंटर भी ज्वाइन कर लेते कि केवल प्रॉब्लम करने भी जाऊंगा। पूरे दिन को के 16 घंटे पढ़ने की ताकत थी, लेकिन जब स्कूल से घर आते हैं, दोस्ती का ख्याल है, नया नया मोबाइल भी खरीदना है। होता क्या है, घर आके थकान आ गई है, कोचिंग अभी 2 दिन बाद चालू करेंगे, 4 दिन बाद चालू करेंगे, चालू कर भी दिए तो थोड़ा सा बंक मारने की प्रवृत्ति भी हो गई, या अच्छा पढ़ लेते हैं, रिवीजन रोज का काम रोज, क्योंकि साइंस तो कहती है डे टू डे। अगर आप डे टू डे नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। अब वो काम का प्रेशर बढ़ता जाता है, स्कूल के टेस्ट आ गए। अब स्कूल के टेस्ट आ गए तो मम्मी पापा से कहा कि अगर मैं अभी कोचिंग जाऊंगा तो देखो स्कूल के टेस्ट वॉश हो जाएंगे, स्कूल में कोर्स जल्दी हो गया, कोचिंग में कोर्स पीछे चल रहा है। तो मेडिकल तो अब 10 दिन के लिए बंद हो गया। 10 दिन के लिए तो स्कूल का ही कोर्स आप कर रहे हैं जो टीचर ने पढ़ाया था। रिजल्ट आता है, पहली बार लाइफ में 10th में 90% के बाद 11th में 60% या 55% आए और कुछ बच्चे तो फेल हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अब आप उदास हैं, पापा मम्मी कहते क्यों होता है उदास, नहीं होता है तेरे से, अरे बहुत प्रेशर हो जाएगा, छोड़ नीट की कोचिंग, कोचिंग बंद। अब कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर ली? बोर्ड वाली। सुबह भी बोर्ड पढ़ रहे हैं, शाम को भी बोर्ड पढ़ रहे हैं। क्लियर आ गया समझ में? फिर वो स्कूल टीचर से ही बोर्ड वाली कोचिंग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा ताकि नंबर आ जाए। इट मीन सोचिए कितना बड़ा टारगेट लिया था और उस टारगेट को डाइल्यूट करना। अब वो आवाज़ तेजी से हो गई, अरे यार अभी तो 11th में पास हो जाए, अभी मेडिकल तो छोड़ो, 11th में ही पास हो जाए तो नहीं तो क्या होगा। समय बीत रहा है, समय बीत रहा। अब आप सोचिए 16 घंटे पढ़ाई वाला, अब ये 16 घंटे पढ़ाई भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि घर से आए, थक गए, सो जाता हूँ, रात को पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा, ठीक है, 5 बजे 6 बजे सो के उठे, आपने पढ़ाई के लिए डिनर के बाद में पकड़ा कि अब तो 8 बजे बाद रात को 12 बजे तक कोई मेरे को डिस्टर्ब मत करेगा, बड़े बड़े सपने लेके बैठे, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही 10 बजे मन में ख्याल आया, वेदों ने कहा है, ज्ञानी लोगों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, टॉपर्स ने कहा है, सुबह का समय पढ़ने के लिए बढ़िया होता है, मॉर्निंग इज गोल्ड टाइम, ठीक है।
और अभी अगर रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा तो सुबह वाला फल कैसे मिलेगा? सो गए अलार्म भर के। अब सुबह 4 बजे अलार्म बजा, और 4 बजे अलार्म बजा तो और बजते ही के चलो उठे तो वापस थोड़ी सी तेजी से आवाज़ आई, अरे मेडिकल का एग्ज़ाम देना है, 4 बजे उठो, बोर्ड में अच्छे लाने हैं, पढ़ाई करनी है। लेकिन एक तेज़ी से आवाज़ और आई कि देखो देखो अगर अभी जग गया पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी नींद आएगी और फिर आके भी नींद आएगी, तो पूरा दिन क्यों खराब करूँ, अभी सो जाता हूँ मैं, आज स्कूल से आने के बाद पूरे जम के पढ़ाई करूँगा। स्कूल 2 बजे तक घूम के आए, पढ़ाई करके आए, घूम के ही आए, अब घर आके खाना खाया, हेवी सो हो रहा है, आधा घंटा सो जाता हूँ। कहाँ आधा घंटा निकला, मालूम नहीं चला 5 बज गई, फिर यही साइकिल चालू हो गई। मेरे दोस्तों, बस यही वो कारण है कि आप जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय पर टिकते नहीं हैं। रतन टाटा को मैं बहुत मानता हूँ, और रतन टाटा एक अच्छा सा कोटेशन कहते हैं कि मैं अपने लाइफ में मैंने निर्णय पहले लिए हैं और फिर उसके लिए मैं काम करता हूँ। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो रात को बंद आंखों में देखे जाते हैं और सुबह होते ही के समाप्त हो जाते हैं। सपने वो होते हैं जो भरी दोपहरी में आपको दिन के उजाले में दिखते हैं और जिनको पूरा करने के लिए आप काम करते हैं, वो सपने होते हैं। तो दोस्तों, नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं, या किसी भी जगह बोर्ड में कहीं भी अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए टिक कर काम नहीं करते हैं। आपका दिमाग उस काम को कम करने के लिए बार बार लॉजिक देता है। अब आपको करना क्या है, जो आपने डिसीजन लिया उस पर मेहनत करिए। दिमाग जो फालतू के लॉजिक दे रहा है उनसे कम आप 1 साल 2 साल दूर रहिए, तो शायद आपको सक्सेस मिल जाएगी। नीरज चोपड़ा, जिसको अभी ओलंपिक में टोक्यो में गोल्ड मेडल मिला, वो कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएं और उसके बाद आपको फिर लगे कि मैं और मेहनत कर सकता हूं, थकान लगे नहीं, थक गए लेकिन थकान लगे नहीं, तो समझ लो आपको सक्सेस मिलने वाली है। माय डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस के लिए सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, बारिश, कोई भी मौसम हो उससे लड़ना पड़ता है और सपनों को सच करने के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके नीट में सिलेक्शन होता है। आई थिंक मेरी इन बातों को आप थोड़ा सा सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आपको अगर लगे कि वास्तव में आपके साथ भी ये होता है कि आज करूँ सो काल कर, काल करूँ सो परसों, चेंज करिए ना थोड़ा सा, कल करे सो आज करो और आज करे सो अब। शायद नीट में क्या, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।